अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अज़हर असलम साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं और आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक-ठाक। और डॉक्टर साहब जो हैं वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उसके अलावा पॉलिटिशियन भी हैं और हम उन्हें अक्सर टीवी चैनल्स पर भी देखा करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के टीवी पे भी। और आज फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। सबसे पहले क्या देख रहे हैं सर आप, जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक की गई और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कई लोगों की जानें भी गई हैं। और जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कह रहे थे कि नहीं जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, जबकि सारी दुनिया को लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अच्छा, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, आपने अपने आप को जर्नलिस्ट के साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी लिखा हुआ है। हम्म। तो हम भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, हर इंसान के राइट्स के बारे में खड़े हैं। इतना तो आपने इतना सब मेरा जो इंट्रोडक्शन करवाया, मैं अपने आप को तो हमेशा इंसान की नज़र से सबसे पहले देखता हूँ और दूसरे इंसान के हकूक के साथ खड़ा रहने को। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, यू नो दिस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट, और व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दैट? ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? मैं इस पे मतलब बात स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें बंदा कहता है कि ना ही कमेंट दूं तो बेहतर है, यानी नो फर्दर कमेंट नीडेड बिकॉज द फॉली ऑफ दैट स्टेटमेंट इज सो ऑब्वियस कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कैसे नहीं है। या तो फिर आप इसको कहें कि आप इतने अवेयर ही नहीं है कि मामला किस हद तक बिगड़ चुका है, या लोग एजोन सा इंसर्जेंसी ने क्या सूरत इख्तियार कर ली है कि आपको पता नहीं है। तो उस सूरत में भी अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो फिर एनालिटिकल फेलियर है, अवेयरनेस का फेलियर है, मालूमात का फेलियर है, कुछ भी इसको नाम दें, फेलियर तो बहरहाल है ना, यू नो। क्योंकि एक स्टेट के अंदर अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई भी ग्रुप जायज ना जायज को एक साइड पे रख दें, मसलन कुछ डाकू भी होते हैं, अगर वो ट्रेन को रोक लेते हैं और ट्रेन को लूटने की कोशिश करते हैं, तो स्टेट की जिम्मेदारी तो फिर भी बनती है ना कि वो उस जुर्म को रोके। सो चे जायका के वो डाकू नहीं है, बल्कि उनको आप टेररिस्ट बोलते हैं। वो टेररिज्म कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। और सो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसकी इतला है जो उनसे अगर आपको नहीं मिली या आपने उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया है तो आप उसको अपने फेलियर को एक्सेप्ट ना करें। इट्स आई डोंट नो, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है, आप जो बोल रही हैं उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ी अजीब गरीब ये बात लगी है। इट्स नॉट काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। अगर ये एटीट्यूड है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं, जो ये एक कहना चाहिए हॉलीवुड की मूवी की जैसा लगा कुछ लोगों को, कि कैसे पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई। उसके अंदर 450 के करीब, 440 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। और उसके बाद एक हंगामा रहा है। उसके बाद आपने देखा पिशावर में भी अटैक हुआ, कई लोगों की वहां पे भी अननोन गनमैन निकला, साथ जी साथ और जी। बहुत कुछ हुआ। तो क्यों पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा इन तमाम चीजों को? देखें, मेरी अपनी ओपिनियन पिछले एक हफ्ते के दौरान ये बनी है, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत फुली बैक कर रहा है और पाकिस्तान में तखरीब कारी की एक्टिविटीज़ हैं जो उनसी वो जारी हैं। इसमें कई पॉइंट्स हैं जिनको आप लिंक करें, तीन तो आपने खुद बोल दिए हैं। एक जाफर एक्सप्रेस का हादसे को देख लें, उसके बाद जिस तरह उन्होंने मतलब एक्टिविटीज़ की हैं, दो तीन और एक्टिविटीज़ जो उन्होंने क्लेम की हैं कि उन्होंने की हैं, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिस किस्म का लिबास उन्होंने पहना हुआ है, जिस किस्म की चीज़ें उन्होंने पहनी हुई हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, वो तो मुमकिन ही नहीं है कि वो बलोच कबाइल का कोई बगावत है। पॉसिबल ही नहीं है, उसको आप कह ही नहीं सकते। वो जो रैग टैग आर्मी होती है ना, जो बलोच कबाइल की कभी थी कि मरी थे, बंदूकें उठाई थी और पहाड़ों पर चढ़ गए और लड़ाई की, और बीएलए का वो कॉन्सेप्ट है, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। तो वो तो बगैर बैकिंग के हो नहीं सकता ना। उसके लिए आपको, अगर आपने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहननी है, अगर आपने एक AK-47 लेनी है, अगर आपने नाइट गॉगल विजन वाली गॉगल्स लेनी है नाइट विजन की, तो मतलब कोई भी चीज़ बात कर ले तो उसके लिए पैसा चाहिए। उस पैसे की फंडिंग कहीं से तो आनी है।
उसके लिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग है जो सा वो ट्रेनिंग के जरिए होती है। हर बंदा तो प्लान, अब मुझे आपके में किसी आर्मी के अटैक की प्लानिंग करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी मेरा तजर्बा हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो सी ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड, इट्स सो ऑब्वियस कि उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स खड़ी है। अब वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कौन सी है? आप एक एविडेंस है जो सा सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जो सा वो भारत है, जो पाकिस्तान में तखरीबकारी को हवा दे रहा है। ये जो बाकी अटैक्स हैं इनके बारे में भी मेरे अपनी ओपिनियन यही है कि ये भारत करवा रहा है। और चलें, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मुझे इस चीज़ का अफसोस है, क्योंकि इंडिया क्लेम्स अगर के पाकिस्तान की सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट तो 2-3 दिन तक तो सिर्फ अफगानिस्तान करती रही, फिर अचानक से भारत बीच में आ गया। नहीं, लेकिन जो हैंडलर बैठे हैं अफगानिस्तान में, वो हैंडलर है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अफगान गवर्नमेंट कर रही है। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। एनी इवेंट यू वांटेड माय ओपिनियन, तो मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं अफसोस के साथ दे रहा हूँ, बिकॉज इस रीजन के अंदर अगर मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो कोई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया ने भी तो कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। आप वैसे दुनिया भर में क्लेम करें कि टेररिज्म का इंसिडेंट्स नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ है, और आपके हमसाया मुल्क के अंदर अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हो और आप उस पर जश्न मनाएं और उसको उछालें, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं आपको रीजनिंग देता हूँ अभी इसकी कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली जाफर एक्सप्रेस पे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि उन्होंने किया है, जाहिर है। उसके बाद जो उनकी वीडियो आई है जिसमें वो जो उनका बीएलए का इसका चेहरा छुपा हुआ है, आपने शायद देखी होगी, इंग्लिश में वो उंगली उठा के ऐसे बात कर रहा है, एंड ही इज टॉकिंग टू चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड सेंडिंग हिम वार्निंग्स। शी जिनपिंग, हाँ, जी जिनपिंग को वार्निंग दे रहे हैं वो। और मतलब इतनी स्टूपिड बातें, मतलब खैर एनीवे उनको तो छोड़ दें। वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्क्रिप्ट लिखा गया है, ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हैं कहीं पे, उसका एक स्क्रीन क्रिएट की गई है और एक वीडियो बनाई गई है। अच्छा, इस चीज को तो छोड़ दीजिए, उससे भी मतलब साबित तो यही होता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जा रहा है। उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज फोर्स ही हो सकती है जो उसकी फंडिंग भी कर रही है, जो उनकी ट्रेनिंग भी कर रही है। नो लेट्स टेक, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको पता ही है, आपके तवज्जुद से मुझे भारतीय चैनल्स पे बात करने का मौका मिला है और लोगों के पास मेरे फोन नंबर हैं। तो व्हाट हैज रियली सरप्राइज्ड मी इज कि पाकिस्तान में एक इंसिडेंस हुआ है जिसका मुझे परसों रात को खुद पहले पता चला, और वो सिंपली इस तरह पता चला क्योंकि वो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, आज़ाद कश्मीर का, उसके बिल्कुल पास एक एरिया है दीना, वहाँ के बाईपास पे एक इंसिडेंस हुआ जिसको जेलम के पास कह सकते हैं, जेलम सिटी है उसका नियरेस्ट। और वो रात को पता चला कि कोई एमएनए है, उस पर कोई कातलाना हमला हुआ है और उस पर फायरिंग हुई है, एंड वी डिडंट नो द डिटेल्स। मुझे लिटरली मेरे ड्राइवर ने वो डिटेल्स बताई कि सर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है एंड ऑल दैट। आप यकीन कीजिए कि सहरी के वक्त तक मुझे, सहरी से मैं उठाऊं, सॉरी सो के उठाऊं, विद इन अ फ्यू आवर्स मुझे भारत से 2 मैसेजेस आ चुके थे कि जी जेलम के पास फायरिंग से एलईटी का कोई टेररिस्ट मारा गया है, हम उस पर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप, मुझे पता है कि आप इस बात से शायद इख्तलाफ करेंगी, भारतीय मीडिया को, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, राइट, इट्स अ बिग कंट्री, 25 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें हर दिन इंसिडेंसेस फायरिंग के, लड़ाई झगड़े के, दुश्मनी की बेस पे कातलाना हमले, ये नॉर्मल बात है, इतने बड़े मुल्क में होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही होता है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी खबर जोन सी वो एलईटी की टेररिस्ट का मरना उस एग्जैक्ट उस जगह का भारतीय मीडिया को
विद इन 2-3 आवर्स पता भी चल गया और उस वो प्रोग्राम सर सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया पे न्यूज आती है, यहाँ तक कि हमारा अपना मीडिया जो है वो भी सोशल मीडिया देखकर ही न्यूज दे रहा था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक रखा था। जब 4-5 घंटे के बाद, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की बात नहीं है सर, बीबीसी पर भी आई। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, नहीं लेट मी कंप्लीट, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो ही नहीं देखें तो आप क्यों ऑर्गेनाइज नहीं रहते? मत कीजिए, मैं डिफेंस नहीं कर रही, आपको एक चीज बता रही हूँ, आपको मैं अपना एक चीज बता रही हूँ कि एज अ मीडिया पर्सन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि ये चीज बीबीसी पर भी थी, CNN पर भी थी, हर न्यूज जो आउटलेट है इंटरनेशनल उस पे थी। अब आपको अगर ये बुरा लग रहा है कि उनको कैसे पता लगा, तो आप जो कह रहे, नहीं, आपने एक चीज कही, आपने कहा जश्न मना रहे थे। सर जश्न कोई नहीं मना रहा था, जश्न कोई नहीं मना रहा था, नहीं जश्न किसने जश्न मनाया मुझे बताइए? मैं सारा दिन इंडियन न्यूज चैनल्स पे थी, मैंने किसी को जश्न मनाते नहीं देखा। खुद सुना है। जश्न मनाने से मुराद ये है कि अगर किसी को खुशी हो कि पाकिस्तान टूट रहा है और पाकिस्तान में लड़की पसंद है जो उनसे वो एक और पाकिस्तान की आर्मी की गवर्नमेंट की ये नाकामी है और उस पर वो खुश होकर बात करें और उस पर वो तंज करें, उसको जश्न मनाना ही कहते हैं उर्दू में। मैंने तो किसी को जश्न मनाते नहीं देखा, मैं एक नहीं 10 चैनल्स पे गई हूँ, लेकिन कोई जश्न नहीं मना रहा था, कोई टॉन्ट नहीं कर रहा था, एक सीधा साधा सवाल किया जा रहा था। सर मुझे नहीं पता, आप गलत बात कर रही है। नहीं मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं क्योंकि चैनल पे थी। नहीं मैं डिफेंस में नहीं बात कर रही हूँ, मीडिया की, मैं भारत की, मैं मीडिया के, नहीं मैं भारत को डिफेंड नहीं कर रही, मैं भारत के मीडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि सर आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। नहीं जस्ट बिकॉज़ आप यू डोंट नो डज नॉट मीन कि मैं गलत हूँ। तो अगर आप सही हैं तो ये मैं एक सेकंड, आपने मेरी ओपिनियन पूछी है, मुझे अगर किसी का सर्टेन फैक्ट्स को किसी तरीके से प्रेजेंट करना जश्न मनाना लगता है तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? आप नाराज क्यों हो रही हैं? नहीं मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, आप एक गलत एलिगेशन लगा रहे हैं ना। मैं गलत एलिगेशन लगाऊं तो आप डिफेंड क्यों कर रही हैं? मैं डिफेंड मैं क्यों ना बताऊं आपको, क्योंकि सर मैं 10 शोज में गई हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वाज इन अ शो, आप तो किसी शो में गए ही नहीं, आपको जाना चाहिए था ना, आपको जाना चाहिए था, आप जाए बगैर आप एलिगेशन। नहीं मैं शोर नहीं मचा रही, शो पे जाने की जरूरत नहीं होती है प्रोग्राम सुनने के लिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ तो आपके शो पे आके तो नहीं सुनता हूँ, इसके अलावा भी सुनता हूँ। नहीं अगर मैं 10 लोगों के प्रोग्राम सुनता हूँ, आप ढंग के शोज देखेंगे तो उसमें सब कुछ नहीं हुआ था। मैं ढंग के देखूं, बात यह है कि आप अपने प्रोग्राम में बुला के, ये जायज ही नहीं बनता कि आप मेरी ओपिनियन मांगे उसके बाद आप डिफेंड करना शुरू कर दें। मैं डिफेंड नहीं कर रही, आप भारत, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। नहीं मैं आपको एक चीज बता रही हूँ भाई, आप अगर गलत बताएंगे तो मैं बोलूंगी ना। आपको डॉट से आप उससे इख्तिलाफ कर सकती हैं ओपिनियन से, मैं इख्तिलाफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उन शोज के अंदर थी, मैं खुद उन शोज के अंदर थी। मैंने नहीं देखा किसी को एलिगेशन लगाते या जश्न मनाते, जो आपने वर्ड यूज किया जश्न मनाते, वहां पे किसी ने जश्न नहीं मनाया है। अबाउट हाउ दे बिहेव्ड, आप उसको जश्न मनाना ना समझें, आपकी ओपिनियन है ना, मैं उसको जश्न मनाना ही समझता हूँ। जब आप किसी की तकलीफ पे खुश होते हैं तो उसको जश्न मनाना ही कहते हैं, उसको यही कहते हैं, उर्दू का यही मुहावरा है। मैंने किसी को जश्न मनाते खुश होते नहीं, मैंने किसी को खुश होते नहीं देखा। वो एक न्यूज के तौर पे दिया जा रहा था, एक न्यूज आर्टिकल के तौर पे दिया जा रहा था। दैट डज नॉट मीन कि किसी ने किया नहीं है, आपने नहीं देखा होगा ना। देखिए इस बात को छोड़ें, आप मेरी ओपिनियन ले रही हैं, आप ओपिनियन लें, आप उनको डिफेंड मत कीजिए। मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर अस, इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट्स नॉट गुड फॉर द रीजन, इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया एज वेल। इस तरह के एटीट्यूड्स नहीं होने चाहिए, इस तरह के, मतलब भारतीय मीडिया हमेशा से पाकिस्तान के बारे में ऑब्सेसिवली नेगेटिव व्यूज देता है। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। वो क्यों देते हैं यार? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें देंगे ना? उनके साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं, हम भी नेगेटिव ही बात करते हैं, वो भी नेगेटिव करते हैं। तो एक सेकंड, तो किसी स्टेज पे हमने उस दुश्मनी को खत्म नहीं करना? हम 10 दफा ये बात कर चुके, 4 जंगें हो चुकी नहीं यार, पुरानी जंगें, उस बात को छोड़ते हैं, भूलना नहीं है, उससे मूव ऑन नहीं करना। दो जनरेशन सिर्फ उन्होंने करना है, खत्म हमने नहीं करना, सिर्फ उन्होंने करना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप पाकिस्तान में बैठ के भारत को डिफेंड कर रही हैं, दैट इज पाकिस्तानी मीडिया। ये करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग,
इंसाफ की बात करते हैं। जैसे हाँ। आप भी, अगर आपको बात मेरी गलत मैं लगी कह है रही तो हूँ आप जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है ना, किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ी है लड़ाई खत्म बिल्कुल करना। बनती है, लेकिन आप इस बात पे क्यों तड़प रही हैं कि अगर मैं कह रहा हूं भारत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की बातें ना करे। इट डज नॉट बिहेव गुड के एक बड़ा मुल्क, राइट, जो अपने आप को रीजनल पावर बनाना चाह रहा है, जो रीजनल पावर बन रहा है, वो किसी छोटे मुल्क के अंदर कोई हादसा हो जाए तो उस पे इस तरह का रिएक्शन दे। इट डजंट लुक गुड। और लोगों की रिएक्शन की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग इट। और मैं जानता हूं ऐसे भारतीय लोगों को जो बिल्कुल खुश नहीं है इन मामलात पे, जो जाहिर है जिनको तकलीफ है, दे कैन सी कि रीजनल इंस्टेबिलिटी है जो किसी के लिए अच्छी नहीं होगी। बहरहाल इशू तो पाकिस्तान के अंदर का है ना, तो पाकिस्तान के अंदर है जो उनसे अगर कोई अलहदगी पसंद तो हो गया सर तो अगर ऐसा ही है, एक सेकंड सर, अगर उससे ऐसा ही कैसे है तो पाकिस्तान प्रूफ क्यों नहीं देता? पाकिस्तान जाए यूनाइटेड नेशन में और प्रूफ दे, भारत को एक्सपोज करे, तो ये पाकिस्तान वैसे। एक प्रूफ यूनाइटेड नेशन में दे चुका है। प्लस मैं पाकिस्तान की स्टेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी जाती ओपिनियन दे रहा था आपको। मैं आपको जाती ओपिनियन के तौर पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे रहा था। मैंने पहले ही बोल दिया था सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस है, मैं सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहा था। आपको तो बहुत ही तकलीफ होगी। नहीं, मुझे तकलीफ इसलिए हुई है कि मैं 10 जगह पर गई हूँ, एक दो नहीं 3 दिन में 10 चैनल पे गई हूँ। मैंने मैं मानता हूँ, किसी लेकिन सिंगल शो में मैंने, एक सेकंड, मैंने सिंगल शो में नहीं देखा कि लेकिन दैट डज किसी ने, नॉट मीन नहीं, आप मैंने किसी को आपकी नहीं बात देखा दुरुस्त कि ना वो होगी अभी। मजाक उड़ा रहा हो, वो तंज कर रहा हो, वो टोंट मार रहा हो, वो जश्न मना रहा हो या खुश हो रहा हो। मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। अगर मैं 10, अगर मैंने देखा 11वें चैनल को आपने देखा है तो मैं मैंने कुछ कह देखा नहीं सकती। मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक लिहाज से ये अफसोस की बात है। अगर उनके वहां पे भी कोई हादसा हो तो हमें जश्न नहीं बनाना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मीडिया बनाता है जश्न। वी डोंट वांट इट। क्यों? तो भाई देखो, हर इंसान की तकलीफ होती है। अल्टीमेटली अगर किसी को भी आप काटे ना तो उसका खून सुर्ख ही निकलता है। वो वही इंसान होता है, चाहे उसका कोई मजहब हो, कोई अकीदा हो, कोई नेशनैलिटी हो, कोई हो। और वैसे भी ये नेशन स्टेट्स हैं जोन सी, मैं पर्सनली तो नेशन स्टेट्स के अगेंस्ट हूँ, आइडियोलॉजिकली, क्योंकि नेशन स्टेट है जो सा मॉडर्न कॉन्स्ट्रक्ट है। और कॉलोनियलिज्म ने ये लकीरें डाल दी हैं जिसकी वजह से नेशन स्टेट्स बन गई हैं हालात की वजह से। तो नेशन स्टेट है जो सा, उसकी बेस पे आप एक दूसरे इंसान की तकलीफ को और इंसानों की तबाही को और मौत को और हलाकत को अच्छा नहीं समझा जा सकता। नहीं, अब वो तो मसलन अब हम अपने मुल्क में आ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान ने ये हालात इस नहेज पे पहुंचने ही क्यों दिए हैं कि इंसर्जेंसी हो? ये तो बिल्कुल, मतलब किस तरह से जस्टिफाइड बनता है? ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट जस्टिफाई कर सकती है, ना हमारे पॉलिटिशियन जस्टिफाई कर सकते हैं, ना हमारी स्टेट जस्टिफाई कर सकती है, ना हमारी गवर्नमेंट्स यके बाद दीगरे जो आई हैं वो जस्टिफाई कर सकती हैं। मतलब मैं अपनी एनालिसिस दे सकता हूँ आपको कि क्यों हालात इधर पहुंचे हैं, कैसे हैं, क्या है, और हालात कितने बुरे हैं और कितने नजर आते हैं। लेकिन ये इस हद तक पहुंचने भी चाहिए नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर कोई हकूक की बात करता है तो गलत तो बात नहीं करता है। हम तो, मतलब मेरी तो पॉलिटिक्स का सारा महवर है जौन सा, वो होता है लोकल एम्पावरमेंट एंड लोकल वेलफेयर। अगर इंसानों की वेलफेयर नहीं करते आप और इंसानों की एम्पावरमेंट नहीं करते तो कोई भी तर्ज हुकूमत हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, एम्पररशिप हो, वो कोई भी हाइब्रिड निज़ाम हो, वो ठीक नहीं है। और कोई भी निज़ाम जो इंसानों की फलाह बहबूद करता है वो बेहतर है। सो अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी, उसको प्रिजर्व करना, उन लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट देना, लोगों को विद इन लॉ जो अपनी जिंदगी को अमन से रहने देना, यही चाहते हैं ना कि हम हो। देखिए दिस बिल्कुल ऐसा ही, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर लेकिन नो रीजन के हालात हैं जो उनसे वो इतने खराब हो जाने चाहिए थे। लेकिन एक तो लेकिन लेकिन अब आप मैं आपको एक और एंगल दूं ना, क्योंकि मैं बलूचिस्तान में जाता रहता हूं और मैं बलूचिस्तान से मेरा काफी गहरा ताल्लुक है, मेरी बातचीत रही है। बलूचिस्तान में खुद आपको बलोच और पठान लोग मिलते हैं जो आपके साथ बैठेंगे, जो खुद कहेंगे कि यार आप बात सुनिए, आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं पंजाबी को या सिंधी को या किसी और को, हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? मसलन इस वक्त क्या बलूचिस्तान की जो असेंबली है उसमें बैठे हुए लोग बलोच या पठान नहीं है? ये बलूचिस्तान से नहीं है ना। अब नाउ वी कैन से
कि उनको ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, वो लोग नहीं है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं जो उनको, तो फिर उनको ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमें देनी चाहिए। लेकिन क्या उससे पिछले 5 साल में भी वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? उससे पिछले 5 साल में भी नहीं थी। इट्स इजी टू ब्लेम। अच्छा चले, आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप आ तो गए ना, आप आखिर आपकी सियासी ख्वाहिश थी, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आप आ गए, अब आप किसी इलाके को, किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, आप उसकी फलाह बहबूद का काम तो कर सकते हैं ना। वो तो कोई नहीं रोकता ना किसी एमपीए को, चीफ मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को। ठीक इसी तरह वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है 90% वो बलूचिस्तान से है, बलोच पठान है। ठीक है, वहां के जो बड़े बड़े महकमे, अच्छा अब मिनरल्स की बात कर लें, क्योंकि मिनरल रिसोर्स पे बड़ा बात की जाती है। क्या डीएमडी जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट है, उसमें बैठे लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे बलूचिस्तान से नहीं है ना? राइट। सो द पॉइंट इज कि जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों में ये प्रॉब्लम है ना कि एक एलीट तबका है जिसने कब्जा किया हुआ है और वो खून चूसता है और बाकी लोग महरूम है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के हर इलाके में यही मसला है कि जो अमीर तरीन तबकात हैं उन्होंने जकड़ा हुआ है, रियासत को भी, इक़्तिदार पे भी कब्जा किया हुआ है, उन्होंने लोगों को उनके हकूक से भी महरूम रखा हुआ है और उनको इसकी परवाह भी कोई नहीं है। एंड दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट इन बलूचिस्तान। सो अगर बलूचिस्तान वाले अपने ये बातें करते हैं तो उनको दे हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। आज अगर बलूचिस्तान को आप आजाद करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम ये तसव्वुर भी कर लें, एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पाकिस्तान होगा, तो आप उस इलाके को कैसे तरक्की देंगे? आप वहां चाइना को नहीं बुलाएंगे? चाइना जो दुनिया की सुपर पावर है, जो दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, दुनिया के ऑलमोस्ट 149 मुल्कों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको आप नहीं बुलाएंगे? उनको आप वार्निंग्स दे रहे हैं कि तुम यहाँ मत आओ। ग्वादर जो ओमान से खरीदा था पाकिस्तान ने, जो कभी बलूचिस्तान का हिस्सा था ही नहीं, वो फिर लोग अपना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे कि हमें अपना अलग करो। तो बात यह है कि नैरेटिव्स जो बन जाते हैं सुपरफिशियल तरीके से, वो बन तो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको डीपली देखा जाए तो जो उनके अंदर जख्म होते हैं, उन जख्मों पे मरहम रखने का काम है जौन सा, वो करने की जरूरत होती है। और उसको सिर्फ मरहम नहीं रखता, जैसे मैं सर्जन हूं, आप ये नहीं करते कि आप पट्टी करके कहीं बात खत्म होगी, नहीं, यू हैव टू मेक श्योर कि वो हील हो जाए। हील होने के बाद जो उसका स्कार है वो भी मुंदमिल हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चला जाए, उसमें टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू रियली फोकस। तो इस वक्त ये जो हादसात हुए, इससे इस वक्त भी अगर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर जागती नहीं है और पाकिस्तानी स्टेट उस तरीके से एक्ट नहीं करती है जिस तरीके से उसको एक्ट करना चाहिए, और लोगों को महरूमियत से दूर करने के लिए अगर एक्शन नहीं लेती है, और तो ये दिस विल बिकम वर्स एंड इट विल स्प्रेड। बिल्कुल, ये चीज बढ़ सकती है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे खैर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका कि आप आए, और जाहिर है कि आजकल रमजान भी चल रहा है, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज जरूर क्लियर करती जाऊंगी कि मैं लड़ नहीं रही थी, मैं बता रही थी। और दूसरी बात ये कि एज अ मीडिया पर्सन, चाहे वो भारत का मीडिया हो या पाकिस्तान का, आजकल मीडिया सोशल मीडिया से ही न्यूज लेता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर देर में आती है, और अगर इंडियन मीडिया पाकिस्तान की कोई खबर पाकिस्तान के मीडिया से पहले बता देते तो हरगिज उसमें कोई तरह की उनकी बेईमानी या कोई नेगेटिव थॉट नहीं होता। एज अ मीडिया पर्सन आई नो कि हम खबरें निकालते हैं, और अगर वो दे रहे हैं, और हमारे लोगों ने तो 5-6 घंटे जाफर एक्सप्रेस का बताया नहीं था, वो तो मैं खुद इंडियन मीडिया पे गई हूँ कई जगह और वहां पे बात हो रही थी, और हमारे यहाँ सन्नाटा था, बल्कि वो भी मैंने ही कहा था वहां जाके कि हमारे चैनल पे तो दिखाई कुछ नहीं रहे, बाकी सारी दुनिया दिखा रही थी। उसको अगर आप ये कहें कि नेगेटिव थॉट था और जश्न मना रहे थे और कुछ नहीं, वो जो जश्न मनाने वाली बात मैंने बिल्कुल ठीक, जो नहीं, लोग मना रहे कोई मैंने जश्न मनाते नहीं देखा, लेकिन बहरहाल आपने कहाँ देखा मुझे नहीं पता। आप कौन से टुच्चे किस्म के चैनल देखा करते हैं? मैं थोड़ा बेहतर चैनल देखा करे, मैं तो जो टॉप चैनल होते हैं उन्हीं पे जा रही होती हूँ और उन्हीं को देख रही होती हूँ। तो डेफिनेटली वो बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे होते हैं, और जितने भी वहां पे जर्नलिस्ट हैं मेरा ख्याल है बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलत बात नहीं है, नाम किसी को फेवर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो मीडिया अच्छा काम कर रहे हैं बहरहाल वो लोग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मीडिया ने बहुत देर तक नहीं बताया, रोका गया था, बाद में न्यूज आई। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू। ओके, अब आप पकौड़े, समोसे या जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। खजूर।